ये चैप्टर हमको पढ़ना है ना। इससे क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है चाल, समय, दूरी। तो बचपन में आपको एक पहाड़ा नहीं, एक फॉर्मूला बताया गया होगा इससे रिलेटेड कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। पढ़े हो बचपन में, ठीक है। चाल बराबर आपका क्या होता है जी, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। लेकिन इस पूरे चैप्टर में जिस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा वो पड़ेगा दूरी बराबर चाल गुणित समय। इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं देखेंगे आके। इस फॉर्मूले को आप इस तरह से चेंज कर सकते हो कि दूरी बराबर चाल गुणित समय, ठीक है। मतलब ये समय इधर चला जाएगा तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय। क्लियर है मामला, ठीक है भाई। तो बढ़िया, जिन लोग अभी तक मैथ्स का नोट्स नहीं बनाए थे अब नोट्स बनाना चालू कर देना, और कोशिश करो यहाँ फेयर में लिखने का। पेन से क्वेश्चन लिखिए और पेंसिल से सॉल्यूशन बनाइए और रबड़ रखे रहिए, क्योंकि कहीं पे कुछ गलत हो गया तो मिटा दोगे और मिटा के फिर पेंसिल से ही लिखो सॉल्यूशन को। इससे जो है कम पेज में आपका मैथ्स का नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, 3-4 कॉपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वैसे भी आप 3-4 कॉपी बना लोगे तो रिवीजन कैसे करोगे, ज्यादा कंटेंट हो जाने के बाद रिवीजन मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपको जो है बचपन में ये फॉर्मूला बताया गया था कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इसी के आधार पर हम 2-3 चीजें ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो, जैसे सबसे पहला चीज कि बताओ कि 36 किलोमीटर पर आवर कोई चीज दिया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा। सबसे बड़ा समस्या ये है। देखो, चाल, समय, दूरी के क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, या तो चाल पूछेगा, या तो दूरी पूछेगा, या तो समय पूछेगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है, चाल, समय, दूरी। 3 में से कोई एक चीज आपको पूछेगा, बाकी चीजें आपको दी रहेंगी। समस्या जो होता है वो यूनिट को लेकर होता है। ये चैप्टर बहुत आसान है अगर आप यूनिट समझ जाओ। पूरे चैप्टर में चीजों को हमेशा आपको किलोमीटर पर आवर में रखने का कोशिश करना है, ठीक है। अगर हम चाल की बात करें, ठीक है, अगर हम चाल की बात करें तो इस चीज को, ये सारी चीजें आपको नोट करनी होंगी, है ना। अगर हम चाल की बात करें तो क्वेश्चन में कोई भी चीज अगर किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है या मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो स्पीड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्पीड, चाल दिया हुआ है। क्लियर। तो अभी मैंने लिखा 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये क्या दिया हुआ है, चाल, स्पीड। जैसे आप बाइक चलाते हो ना, तो उसमें जो स्पीडोमीटर घूमता है वो स्पीड है वो, ठीक है, वो क्या है, स्पीड। तो किलोमीटर पर आवर में लिखा हो या मीटर पर सेकंड में लिखा हो, हम क्या समझेंगे, क्या है, स्पीड। अगर आपको दूरी दिया हो तो दूरी जो है, अगर कोई भी चीज जैसे लिखा हुआ है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, किलोमीटर में कोई चीज लिखा है इसका मतलब वो दूरी है। वहीं पर 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर सिर्फ मीटर लिखा है या सिर्फ किलोमीटर लिखा है, तो आपको क्या समझना है, दूरी, ठीक है। नेक्स्ट, समय की बात करें, अगर आपको सेकंड लिखा है, समय के लिए तो कोई डाउट नहीं होता है वैसे, सेकंड में लिखा हो, मिनट में लिखा हो या आवर लिखा हो, बहुत जल्दी हम समझ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है। तो सेकंड हो, मिनट हो या आवर हो, इन तीनों के लिए आपको क्या रखना है, समय। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपको कोई चीज, कोई भी वैल्यू किलोमीटर या मीटर में लिखा हो तो आपको दूरी, उसको दूरी समझना है, डिस्टेंस है वो, क्या है जी, डिस्टेंस, ठीक है। अगर कोई चीज सेकंड, मिनट और आवर में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है जी, टाइम। और अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में लिखा है, ये बटा बना हुआ है, या किलोमीटर प्रति आवर लिखा हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा, या मीटर प्रति सेकंड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आपको इसको समझना है, ये क्या है जी, स्पीड है। इस हिसाब से जो मैंने 36 किलोमीटर पर आवर लिखा है, ये क्या है, ये चाल है, ये क्या है, चाल है। क्लियर मामला। देखो, बेसिक पहला क्लास है, ठीक है। तो पहले क्लास में अगर आप चीजों को नहीं समझोगे तो आपका ये चैप्टर ऐसे आएगा और ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। 2 चीजें, यूनिट कन्वर्जन कैसे होगा, ये चीजें आज हम सीखेंगे, क्योंकि अगर घर को मजबूत बनाना है तो बेस मजबूत होना चाहिए, फाउंडेशन, ठीक है ना। चलो,
तो हम आते हैं यहाँ पर, वो नोट हो गया आपका, ठीक। यहाँ पर आते हैं हम, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मैं क्या करूं कि 36 किलोमीटर पर आवर जो है वो क्या किस में बदल जाए, मीटर पर सेकंड में बदल जाए। तो मेरे को अगर पता है तो मैं तो कर लूंगा। और कोई जो आंसर बता सके? कोई व्यक्ति नहीं? ऑनलाइन वालों कोई जो आंसर बता दे, मतलब पहले से जो पढ़े हुए लोग हैं? नहीं बताओगे कोई? हाँ ठीक है, इधर हाँ, ये लोग तो बताएंगे ही जिन लोग पढ़ चुके हैं पूरा। ठीक है, इन लोग देखो, ये लोग भी हैं जिन लोग आंसर बता रहे हैं। आज से 5 महीने 6 महीने जब हमसे जुड़े थे, इनको भी मैथ्स नहीं आता था, लेकिन अब जो है आंसर बता लेते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस से स्ट्रांग होता है मैथ्स। ठीक है, 36 गुणित 5/18, ये 5/18 कैसे आया मैं बताऊंगा। ठीक है, याद आ गया क्या? याद आ गया, ठीक है। देखो भाई, ये किलोमीटर पर आवर को जब भी आपको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 का गुणा करना होता है, यही याद रखना है। लेकिन ये आएगा कैसे वो मैं अभी बताऊंगा आपको, एक बार तो बताना ही पड़ेगा। आज के क्लास में बता दूंगा, लेकिन इसके बाद कभी नहीं। इसके बाद सीधा किलोमीटर पर आवर मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड, और यही चीज याद रखना है। एक ही याद रखना है, दूसरा उल्टा होता है क्योंकि इसका। ठीक है, याद एक ही रखना होता है। जब कोई दो टर्म जो है एक दूसरे के अपोजिट हो तो याद किसको रखना होता है, एक ही को याद रखना है। अब आप यहां से भाग दे तो 18 का पहाड़ा आता है कि नहीं? हाँ, चाल समय दूरी पढ़ने के लिए 18 का पहाड़ा आना बहुत जरूरी है। अगर आपको 18 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप स्लो हो जाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, इतना आता है, और 5 दूनी कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर कितना आया जी? 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपने नोट कर दिया, लेकिन कई लोगों के मन में सवाल है कि सर ऐसा क्यों, 5/18 क्यों हमने गुणा किया, है ना भाई? है आपके मन में सवाल? चलो इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये आपने नोट करने के लिए आपका उधर हो गया। अगर मैं किलोमीटर पर आवर की बात करूं, ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है जी? 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। देखो आप ही बोल रहे हो भाई, ठीक है, आपसे पूछ के ही लिख रहा हूं मैं। ठीक, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 आवर में कितना मिनट? 60 मिनट। ये रहा 60 मिनट, सही लिखा है मैंने? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 1000 अपने जगह पे है, ठीक है, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो 60 तो पहले से था, अब मिनट के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 60 सेकंड। देखो कोई डाउट कहीं पे किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने ही बोला कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 आवर में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब आप बात करेंगे इसके आगे का, तो ये होगा 1000 मीटर बटे 6 छिक्का 3600 सेकंड होगा जी। अब आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा कि नहीं? इतना तो आता होगा कटाने के लिए। यहां पर आया 10/36, इसको भी कटा सकते हैं क्या? कैसे कटाएंगे? 5 2 पंचे 10 और 2 18 36, तो कितना आया जी? 5/18 आया। मामला समझ में? क्या समझ में आया? कि अगर किलोमीटर पर आवर को, यहाँ पर आप देखो, इस चीज को सेम यहाँ पे उतार सकता हूं मैं। अगर किलोमीटर पर आवर की बात करें तो 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। इसीलिए हमने क्वेश्चन में क्या किया, किलोमीटर पर आवर के जगह पे तुरंत हमने क्या लिख दिया? 5/18 मीटर पर सेकंड, और यूनिट कन्वर्ट हो गया। जहां पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में था, जो गाड़ी चलाते समय आप देखते हो, उसको अगर मीटर पर सेकंड में एग्जाम में, अगर आंसर एग्जाम में मीटर पर सेकंड में पूछा तो आपको क्या करना होगा? 5/18 का गुणा करना होगा। ठीक है, मामला क्लियर? चलो इसको नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, आ रहा है मामला समझ में? ठीक है ना? तो 5/18 मीटर पर सेकंड कैसे आया? इस चीज को इससे हम समझ सकते हैं बिल्कुल। ठीक, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब हमको बनाना होगा क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन बनाने होंगे? क्योंकि मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हमसे क्वेश्चन बनेगा तभी हमारे अंदर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। पहला पार्ट जो है ऐसे ही लिखना है जी आपको, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तब,
और दूसरा पार्ट हम रेडी रखते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, चलो बहुत ज्यादा पेज यूज नहीं करना है, एक ही लाइन में सॉल्व करते चलना है। ठीक है, जैसे मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए 18 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में ये कितना आंसर आएगा। तो बस मैं यहाँ पे लिखूंगा 18 गुणित 5/18, ठीक है, मीटर पर सेकंड, मतलब किलोमीटर पर आवर को किसमें बदल दिया मैंने, मीटर पर सेकंड में। तो 18 से 18 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आया 5। तो यहाँ पर आंसर आया 5 मीटर पर सेकंड। देखो एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, चलो तुरंत रेडी है दूसरे क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन है 54 किलोमीटर पर आवर, बताइए मीटर पर सेकंड में क्या होगा, मीटर पर सेकंड में क्या होगा, 15। चलो देख लेते हैं आगे सबका। 54 अपने जगह पे है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिखने के लिए क्या करना होता है, 5/18 का गुणा करना होता है, तब ये मीटर पर सेकंड लिखाता है। तो 18 का पहाड़ा पढ़ो, 18 दिया 54 और 5 दिया, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे 15 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, जिसका पहला दूसरा नहीं बना तीसरा आपसे बनना चाहिए। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बताइए बदलकर कि 90 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में क्या होगा, 25 आएगा। ठीक है, मामला समझ गए। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या लिखना होगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 18 से भाग दो, 18 का 18, 18 पंचे 90। अब समझ में आया कि 18 का पहाड़ा क्यों आना चाहिए, आ रहा है ना समझ में। तो 5 पंचे क्या हो जाएगा 25, तो ये होगा 25 मीटर पर सेकंड। मैथ्स में क्लास में जो आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ इतना प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, इतना आपको प्रैक्टिस कर लेना है, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, ये हो गया। चलो इस तरफ आते हैं, अब इस तरफ की बात करें थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन बताओ, 30 मीटर पर सेकंड लिखा है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदले तो कितना होगा। 30 मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो अभी तक का मामला ये था कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जा रहे थे, तो हम किसका गुणा कर रहे थे जी, 5/18 का। अभी मीटर पर सेकंड से मतलब उल्टा बोल रहा है ना, मीटर पर सेकंड से आप किधर जा रहे हो, किलोमीटर पर आवर में। तो सीधी सी बात है, क्या लगेगा बताओ तो, 18/5। अब ऐसा एग्जाम में तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम, इसीलिए हमेशा आपको ये वाला याद रखना है, वो तो उल्टा हो जाएगा बस। ठीक है, हमेशा आपको ये वाला याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर जो है वो 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड का किलोमीटर मतलब उल्टा जब करना हो तो 18/5 करना होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर कितना आ रहा है, बताओ जल्दी बताओ जी, कितना आ रहा है, 108। श्योर, आगे समझ में। कल 18 का पहाड़ा हम याद करके आएंगे, यस सर बोलो। ऑनलाइन वालों यस सर बोलो भाई। अभी तो बता रहा था ना आप लोगों को अनुशासन। ठीक है, अब यस सर बोले हो तो पढ़ के भी आना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मेरे को पूरा उम्मीद है कि कल शायद ही कोई याद करके आए, पूर्ण भरोसा है, उम्मीद ही नहीं है, पूर्ण भरोसा है, पर मैं चाहता हूं कि मेरा भरोसा टूटे। ठीक है, और आप पढ़कर आइए। ठीक, तो ये हो गया 30 गुणित 18/5 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो मीटर पर सेकंड था वो बदल गया तो क्या बन गया, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां पर हो गया 30 गुणित 18/5, तो 5 से भाग दे दिए कि नहीं जी, बताओ कितना होगा, 5 एकम 5 और 5 छिक्का 30। अब ये तो सिखाया होगा आपके 10वीं वाले गुरुजी ने, इतना तो पता है ना। ठीक है, और 18 छिक्का 108 किलोमीटर पर आवर। आगे मामला समझ में कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में अगर बदलना है तो क्या होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बताइए, 20 मीटर पर सेकंड बराबर कितना किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में ये क्या होगा, तुरंत बताएंगे इसका आंसर। 72 है ना, लेट नहीं करना है क्योंकि हमको काफी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। सीधा हम क्वेश्चन पे आएंगे, इसके बाद सीधा क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। ठीक है,
मामला समझ गए? 20 मीटर पर सेकंड का सबको ही आंसर निकालिए, ठीक है, सबके सभी को आंसर निकालना है। तब हम सीधा क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आ गया सामने आपके, ठीक। इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। चलो कहाँ पहुंचे थे हम? यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 18/5 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? किलोमीटर पर आवर। ऐसा कैसे होता है? अगर मन में आ रहा हो तो ऐसा ही होता है, ये अपने दिमाग में डालना है, ठीक है, इसीलिए आप यहाँ बैठे हो। नहीं तो अगर अपने से ही आविष्कार करना है और भास्कराचार्य और रामानुजाचार्य बनना है तो फिर ये जगह आपके लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 18 चौक कितना होगा? 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर। ये मामला समझ में आ गया, इसको और टाइम देने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन में आते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो इसमें तो पूछ लो, आगे बढ़ेंगे और 2-4 क्वेश्चन करेंगे, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितना समय आप लोगे उतना समय कवर खत्म होने में भी लगेगा, तो जितना कम समय लोगे उतना जल्दी खत्म होगा, ठीक है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार करता है, ठीक है। अभी आंसर बताने से पहले मैं कुछ पूछूंगा इसमें से, वो पहले आपको बताना है आप लोगों को, ठीक है। कि एक व्यक्ति जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो आप मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन आप पढ़ लिए 2 बार, मैंने ही 2 बार पढ़ दिया। ये 6 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, पहले एक डेटा दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? आ रहा मामला समझ में? क्वेश्चन पढ़कर सबसे पहले यही डिसाइड करना है कि पहला डेटा दिया क्या है। दूसरा देखो क्या दिया हुआ है, 20 मिनट लिखा है, क्या लिखूं जी, क्या है ये? समय, ठीक है, समय। तो ये हो गया टाइम, टाइम दिया हुआ है, टी मतलब टाइम। और पुल की लंबाई कितने किलोमीटर है पूछ रहा है, मतलब लंबाई का मतलब किलोमीटर में पूछ रहा है, मतलब दूरी। जब लंबाई को वैसे दूरी है ना, दूरी का मात्रा क्या है? लंबाई से नापते हैं, कोई भी दूरी हो किससे मापते हो? लंबाई बताते हो उसका। तो इस हिसाब से ये क्या है जी? दूरी। अगर कोई चीज आपको किलोमीटर में पूछा है, इसका मतलब आपको क्या पूछा है? दूरी। लंबाई बोले या कुछ और भी बोले, ठीक है, आपको क्या समझना है इसका मतलब? दूरी। लंबाई बोले या किलोमीटर में बताइए बोले या मीटर में बताइए बोले, तो आपको क्या समझना है? दूरी, ठीक है। क्या निकालना है? दूरी। फॉर्मूला आपको पता है, आंसर निकाल कर बताओ क्या होगा, लेकिन यूनिट, यूनिट ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूछा किलोमीटर में है और यहाँ पर आवर दिया, यहाँ पे मिनट दिया है, समझ रहे हो? यहाँ पे आवर दिया और यहाँ पे मिनट दिया है, तो जब भी ऐसा हो कि कहीं पे आवर दिया और कहीं पे मिनट दिया है, तो ऐसे में यूनिट सेम करना बहुत जरूरी है, और ये पहले क्वेश्चन से चालू होगा, अभी से, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से ये चीजें क्या होंगी? चालू होंगी। बताओ, दूरी बराबर आपने अभी पढ़ा क्या? चाल गुणित समय। चाल आपका लिखा हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर और समय लिखा हुआ है 20 मिनट, ठीक है। अब समस्या ये है कि यहाँ पर आवर लिखा है, यहाँ पर मिनट लिखा है, तो कटेगा कैसे? सीधी सी बात है, या तो इसको आपको मिनट बनाना होगा या तो उसको आवर बनाना होगा। अब यहीं से आपका सीखना चालू हो जाता है चाल समय दूरी को, और यहीं से कई लोगों का दिमाग उड़ना भी चालू हो जाता है। चलो, कितने लोग सीख पाए और कितने लोग उड़ गए बताता हूं, देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए लिखा है 6 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लिखेंगे 20 गुणित 1/60 आवर। मतलब मिनट को जब आवर में चेंज करना हो तो 1/60 का गुणा करना पड़ता है। ये या तो रट लो या तो समझ लो। समझने वाला चीज बताऊंगा अभी, अभी रटने वाला चीज, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाए फिर समझने वाला बताता हूँ। देखो 6 एकम 6, 1 0 1 0 तो कट ही गया, और 6 से 6 कट गया, कितना बचा? 2। और ये आवर से आवर कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? तो क्या बचेगा? सिर्फ किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ये इसका आंसर है। आंसर क्या है? 2 किलोमीटर। अब सबसे बड़ा समस्या कि इस मिनट को 1/60 आवर कैसे लिखा हमने?
क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ये तो पता है हमको, पता है कि नहीं? इसको नोट करो, फिर बता रहा हूं। चले देख ले कि वो मिनट आवर में चेंज हुआ तो 1/60 का गुणा कैसे होगा, देख ले। चल यहीं पर देखते हैं ना, ये नोट हो गया। क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको सीधा। यहीं पे समझा देता हूं आपको, देखो आप समझना यहाँ पे कि आपको पता है, क्या पता है हमको, कि 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है, पता है कि नहीं? पता है 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ये आप सभी को पता है, ठीक। लेकिन यहां पर मामला उल्टा था, अगर आवर लिखा होता तो मिनट में बदलना बहुत ही आसान है हमारे लिए, सीधा क्या करते हैं हम 60 का गुणा कर देते हैं। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है मिनट, और मिनट को आपको चेंज करना था किसमें, आवर में। ये देखो मिनट को अपने जगह पे रहने दो, मिनट को, और ये 60 को इधर ले आओ जी, तो पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है जी, पक्षांतर करते हैं बट्टा में नहीं जाएगा। आया मामला समझ में? इसलिए इस मिनट के जगह पर हमने 1/60 आवर लिख दिया। तो ये चीजें, ये वो चीज है जो आपको पता था, और ये वो चीज है जो आज आपको पता चला, ठीक, कि मिनट को आवर में कैसे चेंज करेंगे। आवर को मिनट में चेंज करना आपके लिए आसान है। ठीक है, मामला क्लियर? ऑनलाइन वालों कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई समस्या हो बोल सकते हो। इस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए? अरे काहे चिंता कर रहे हो भाई ऑनलाइन वालों, आपको हर क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, सिर्फ इसी क्लास का थोड़ी ना है। जितने भी हाउस वाइफ हैं या जॉब वाले हैं, है ना, इसी टाइम पे लाइव ज्वाइन कर पाना आपके लिए पॉसिबल है नहीं, तो आप लोग को जो है रिकॉर्डेड वीडियो हर कोर्स में है, ठीक है, जो भी क्लासेस चल रही हैं सबका रिकॉर्डेड वीडियो, लेकिन उसके लिए अनुशासन जरूरी है। चल, तो 1 आवर बराबर 60 मिनट, तो मिनट के लिए हम 1/60 आवर लिख सकते हैं, ये दिमाग में फिट हो गया कि बुलाना पड़ेगा ऊपर से रामानुजाचार्य को, वही पढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा? नहीं, ठीक, नहीं बुलाना पड़ेगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि एक कार जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर चल रही है। अब पेन उठाने वालों पहले ये सुन लो, ये 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, बोल रहा है मतलब ये क्या दिया हुआ है, चाल, स्पीड, और 32 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय करेगी। ये 32 सेकंड क्या दिया हुआ है भाई, टाइम दिया हुआ है, और कितने मीटर दूरी तय करेगी, तो सीधा पूछ लिया क्या, दूरी, लेकिन पूछा किसमें है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है, और यहां से थोड़ा सा कचरा होना चालू होगा दिमाग, ठीक है, इस चीज का आपको खास ख्याल भी रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कितना आ रहा है, सभी के लिए समान समय है, बिल्कुल है ना, सबके पास बराबर टाइम है, कौन कितना एफिशिएंसी लगा के कैसे आंसर बना पा रहा है ये डिपेंड करेगा, ठीक है। जल्दी बताएंगे आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी, है ना, क्योंकि देखिए मैथ्स में हम जितना समय लगाएंगे उतना हम इससे दूर भागने लगते हैं, इसीलिए हमको कोशिश करना चाहिए जल्दी से सॉल्व करने का, और खास करके सामने बैठ के क्वेश्चन तो मत लिखो यार, है ना, सॉल्यूशन देखो सीधा, क्वेश्चन आप घर में बैठ के लिखना, जो पीडीएफ आपको मिलेगा उससे, ठीक। और ऑनलाइन वालों आप आराम से लिखो क्वेश्चन, आपके पास बहुत समय रहता है, ठीक है, तो आप आराम से लिखो। हाँ 320 आगे क्या, मीटर,
किलो दर्जन तो नहीं आ रहा है ना आंसर, मीटर में आ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक कार 36 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो सबसे पहले लिखो 36 किलोमीटर पर आवर और लिख दो यहाँ पर कि ये क्या दिया हुआ है जी, चाल दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद दिया हुआ है आपको 32 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, टाइम, समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टाइम। इसके बाद आपको दूरी जो है वो पूछा है किसमें, मीटर में पूछा है। किसमें पूछा है जी, मीटर में। तीन चीजें मैं बताया ना, चाल समय दूरी के टॉपिक में दो चीज दिया होगा, तीसरा पूछेगा। अभी चाल और समय दिया है, दूरी पूछ रहा है। अगले आगे क्वेश्चन में चाल और दूरी दिया रहेगा, समय पूछेगा। तो दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। अभी ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, चाल जो दिया है रख दो 36 किलोमीटर पर आवर, समय दिया हुआ है 32 सेकंड। फिर समस्या हो गया कि एक आवर दिया है, दूसरा सेकंड दिया है, या तो इसको आवर में बदल दो या तो इसको सेकंड में बदल दो। ठीक है, अब कौन सा चीज आसान रहेगा, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मीटर में बदलने के लिए, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, मीटर में बदलने के लिए। तो एक एकदम आसान तरीका आपको बताता हूं चाल समय दूरी के में, ये आपको नोट भी करना पड़ेगा। पहले दूरी, समय और चाल। अगर दूरी मीटर में है या मीटर में पूछा है तो समय जो है वो सेकंड में होना चाहिए और चाल जो है वो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, किसमें होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ये एक खंड। अगर यही दूरी जो है किसमें दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है, या दूरी को किलोमीटर में पूछा है, तो समय को आवर में और चाल को किलोमीटर पर आवर में रखना होगा आपको। इस चीज को अगर समझ जाओ ना तो चाल समय दूरी आपसे एकदम आसान हो जाएगा। ये खंड जो है ना ये सब में अप्लाई होता है। कैसे, अगर चाल आपको मीटर पर सेकंड में पूछा है तो ध्यान रखना दूरी को मीटर और समय को सेकंड करना पड़ेगा। यहां समझने की कोशिश करो, चाल अगर किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो दूरी को हम किस में रखेंगे, किलोमीटर में, और समय को आवर में। यहीं पर अगर क्वेश्चन में समय को आवर में पूछे तो दूरी को किलोमीटर में और चाल को किलोमीटर पर आवर में रखना होगा। वैसे ही इस क्वेश्चन में देखो दूरी को मीटर में पूछा है, मतलब पहला घर, दूरी को मीटर में पूछा है मतलब समय को सेकंड में रखना होगा और चाल को मीटर पर सेकंड में। आप यहां पर देखिए दूरी को मीटर में पूछा है, समय को सेकंड में है, इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं, लेकिन चाल तो किलोमीटर पर आवर में, उसको किस में बदलना होगा, यहीं पे बदल सकते हैं हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। पढ़े कि नहीं चाहिए जी, पढ़ लिए हैं। ठीक है, चेंज कर लो तुरंत, कितना आएगा, 18 दूनी, अभी तो पढ़ा है ना इसका, 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो, दिख रहा है सबको, अब देखो दूरी मीटर में पूछा है तो समय सेकंड में है और चाल मीटर पर सेकंड में, एक जैसा यूनिट हो गया बस। अब चाल का वैल्यू यहां पे रख दो, चाल कितना है 10 मीटर पर सेकंड और ये है 32 सेकंड। देखो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ मीटर, और 32 और 10 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 320। आया एक घर वाला मामला समझ में। ये एक घर वाला मामला अगर आप समझ जाओ तो चाल समय दूरी से आसान टॉपिक मैथ्स में नहीं है। इतना मजा आएगा बता इसको पढ़ने में और एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में। लेकिन इस चीज को समझना जरूरी है कि अगर मीटर में पूछा है दूरी तो समय सेकंड में होना चाहिए और चाल मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। इसके लिए आपको मैंने ये खंड भी बनवा दिया है ना, ये वाला। ठीक है, यहीं पर अगर दूरी किलोमीटर में पूछता तो समय को हम आवर बनाते और चाल किलोमीटर पर आवर देखते, नहीं होता तो यूनिट बदलते। यूनिट कब बदलना है ये भी तो समझना जरूरी है, और वो कब समझ में आएगा, जब आगे के क्वेश्चन हम धीरे धीरे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है आ गया जी, ये क्वेश्चन तैयार था, बन गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बाइक की गति 54 किलोमीटर पर आवर है तो वह 10 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगा। देखो हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस आया है उसमें जो 25 नंबर का मैथ्स है, आप समझ रहे हो, अगर आपने मैथ्स सही शॉर्ट सॉल्व नहीं किया 25 में से 15 तो सिलेक्शन हो पाना मुश्किल रहेगा। और शिक्षक भर्ती का भी सेम क्राइटेरिया है। शिक्षक भर्ती में कितने नंबर का मैथ्स है, अभी कुछ क्लियर नहीं है ना, लेकिन टेट में तो 30 नंबर का है। ठीक है,
टेट में 30 नंबर का है, जिन लोग टेट का तैयारी कर रहे हैं। तो बिना मैथ्स के आप एग्जाम निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। और अभी समय है जब, तो हम ऐसा रणनीति बनाते हैं कि 3 महीने में हम पूरा मैथ्स कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारा लेक्चर 1 है, आज से बिल्कुल मैथ्स पढ़ना चालू करेंगे और 3 महीने में मैथ्स कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद जो भी एग्जाम आएगा उसमें कम से कम 70% हम मैथ्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मामला क्लियर है ये। तो अगला क्वेश्चन बनाकर बताइए, एक बाइक की गति 54 किलोमीटर पर आवर है, तो वह 10 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगा? एज को 1 जनवरी 2023 से क्यों ले रहा है? हाँ जी, 1 जनवरी 2023 से ले रहा है। तब तो मरना हो गया यार, जिनका 21 साल पूरा हो गया वो लोग बेचारे लोग नहीं दे पा रहे हैं एग्जाम। फिर तो ऐसा कैसा नियम? शिक्षा मंत्री के पास जाके ज्ञापन सौंपिए, तब जाके कुछ होगा। ठीक है, राजनीतिक मुद्दा है। ठीक है, इसके लिए जो है आपको अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो सब आपको सपोर्ट कर सकती हैं। ठीक, सर मेरे जाति प्रमाण पत्र में सरनेम नहीं है। बिना सरनेम के जाति प्रमाण पत्र बना कैसे, ये बताओ पहले। हाँ, कैसे बात करते हो जी? देखो, जिनका भी ना पापा के नाम में मिस्टेक है, माता के नाम में मिस्टेक है, खुद के नाम में मिस्टेक है, 10वीं में अलग है, 12वीं में अलग है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, एक नोटरी बस कराना पड़ता है, एफिडेविट, कि मेरा श्रवण, क्या नाम है, पूरा नाम बताओ। जैसे आपका किसी का नाम लिखा है श्रवण कुमार लिखा हुआ है, और वही 12वीं में लिखा हुआ है श्रवण कुमार साहू लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ऐसे में कैसे करें? तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक बस एफिडेविट बनवाना है कि श्रवण कुमार ही श्रवण कुमार साहू है, बस। इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं पड़ता, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, बताएं। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र में सरनेम नहीं दिख रहा है, कहीं तो दिख रहा है ना, तो वहां पे लिख दो अपने सरनेम के साथ, ये यही है। एक जनवरी 2024 के अनुसार 21 है। इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा, है ना, बाद में। आंसर कितना है जी? सबसे पहले दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या दिया है? चाल दिया है। मामला क्लियर एकदम? क्या दिया हुआ है जी? चाल दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 10 मिनट लिखा है, पहले लिखो जो दिया है। 10 मिनट मतलब समय दिया है। सबसे आसान टॉपिक मेरे को चाल समय दूरी का ही लगता है, इसीलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद दूरी पूछा है किसमें जी? कितने लोग निकाल लिए आंसर? आप मेरे को ये बताओ, अब वो घर तो मैंने बनाकर दिखा दिया ना आपको। आप मेरे को ये बताओ, अगर दूरी मीटर में है तो समय किस चीज में होना चाहिए? सेकंड में। और चाल किस में होना चाहिए? आप घर को देखो, एक घर के लोगों को एक साथ रखना होगा, नहीं तो लड़ाई नहीं हो जाएगा जी। होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर आपको दूरी मीटर में पूछा है, मीटर में पूछा है, समय आपको सेकंड में रखना है और चाल को मीटर पर सेकंड। इस चीज को अगर समझ गए ना, तो चाल समय दूरी का चैप्टर खत्म, कुछ नहीं है फिर इस चैप्टर में दम। इसी चीज को लोग नहीं समझ पाते हैं, बस समस्या ये है। और ये इतना आसान है कि आप अभी समझ ही जाओगे इसको। चलो, तो इसको समय को सेकंड में रखना है, तो मिनट को सेकंड में बदलो, कितना आएगा? 1 मिनट बराबर कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा जी? 600 सेकंड। आ गया मामला समझ में? सेकंड में चेंज कर लिया हमने। अच्छा, दूरी मीटर में पूछा है तो चाल कैसा होना चाहिए? मीटर पर सेकंड। तो 54 गुणित मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए, कितना आएगा? पहले फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या का गुणा करूं? 5/18। ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकंड। ये देखो, ऐसा शॉर्ट में लिखने से जगह बचता है, ठीक है।
चलो 18 एकम 18, 18 तिया 54, 18 का पहाड़ आना चाहिए, मेरे को आने से नहीं होगा, आपको आना चाहिए। और 5 तिया कितना हो जाएगा 15, मतलब कितना लिखूं यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को भी आपने चेंज कर लिया। क्यों चेंज कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना, एक घर बनाना है हमको, ठीक है। यही अगर दूरी किलोमीटर में पूछता तो समय को आवर बनाते और चाल को किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो मामला, ठीक है। तो यहां पर आपका दूरी है चाल गुणित समय होता है, पता है कि नहीं आपको, चाल गुणित समय होता है। तो चाल कितना दिया है जी 15 मीटर पर सेकंड और समय 600 सेकंड। अब देखो थोड़ा मामला आसान लग रहा है कि नहीं, यहां चेंज करने में थोड़ा दिमाग खराब हो जा रहा था, लेकिन यहां पर बिल्कुल वो चीजें रखनी है जो आसानी से एक यूनिट जैसा हो जाए। तो सेकंड सेकंड कट गया तो बचा क्या मीटर, और 15 और 6 का गुणा करो 15 छिक्का 90 होता है। देखो डाउट हो जा रहा है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा 9000 मीटर। कैलकुलेशन में जिनका गलती होता है वो क्लास में प्रैक्टिस करते करते ही आपका स्ट्रांग होगा। कोई अच्छा अलग से आपको कोई जन्म घुट्टी आप बोलोगे सर ऐसा कुछ जन्म घुट्टी दे दो, तो ऐसा आपको जन्म घुट्टी दे देंगे और कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कुछ, है ना। ऐसा चमत्कार का उम्मीद मत रखना भाई मेरे से, ठीक है। हालांकि मैथ्स मैंने स्ट्रांग किया है सबका, लेकिन चमत्कार से नहीं हुआ है, वो प्रैक्टिस से हुआ है, ठीक है। अगला, एक बाइक 5 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। एक बाइक 5 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी। इस बार दूरी को किलोमीटर में पूछा है, सोच समझ के बताइए आंसर क्या होगा। आया आंसर, कुछ तो बोलोगे ऑनलाइन वालों। लेट ज्वाइन करोगे तो ऊपर से निकलेगा ही, देखो वर्मा जी ऊपर से निकल रहा है सर, लेट ज्वाइन करोगे तो ऊपर से निकलेगा ही। आप सीधा क्वेश्चन में आ रहे हो, शुरू से बैठते तब तो, इसलिए टाइम पे पहुंचना जरूरी है। अब जो लेट आ रहे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, आप शुरू से देख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्लास है, स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको शुरू से देखना होगा, ठीक है। आया आंसर, ये नोट कर लिए, नोट हो गया, चलो आंसर। एक बाइक 5 मीटर पर सेकंड, मतलब चाल कितना दिया है जी 5 मीटर पर सेकंड, पूरा बोलना है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या दिया है समय, समय का मामला मजा आ जाएगा इस बार क्योंकि 3 आवर 20 मिनट दिया है, ठीक है। 3 आवर 20 मिनट, और क्या पूछा है जी दूरी पूछा है। तो दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है, और दूरी किसमें पूछा है जी, यही तो मामला गड़बड़ हो गया कि दूरी को पूछ लिया है किलोमीटर में, और जब दूरी को किलोमीटर में पूछा है मतलब बाकी सारी चीजों को किस में रखना होगा, समय को किस में रखना होगा आवर में, समय को किस में रखना होगा आवर में, और इसको चाल को किलोमीटर पर आवर में। तो क्या आपको पढ़ाया गया है अभी कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं, उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर, 5 से 5 कट गया तो कितना बचा जी 18 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपने इजिली कर लिया, ये तो आपने बिल्कुल इजिली कर लिया कि दूरी किलोमीटर में पूछा है तो चाल को हमने किलोमीटर पर आवर में बदल दिया, लेकिन समय को आवर में रखना है, ठीक। ये कैसे करें, अब यही एक समस्या है जी, और ये बहुत बड़ा समस्या है। देखो यहां पर लिखा है 3 आवर लिखा है, ये मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या करना होगा 1/60। इसके अलावा आप इसको ऐसे कर सकते हो 3 आवर प्लस 20 मिनट, इसको पहले ऐसा लिख सकते हैं। 3 घंटे 20 मिनट को 3 घंटे और 20 मिनट भी बोल सकते हैं, और का मतलब होता है प्लस। जैसे आपको मैं सिखाता हूं कि का और से का मतलब गुणा होता है, और का मतलब क्या होता है प्लस, एंड का मतलब प्लस होता है, ठीक है। 3 घंटे 20 मिनट को 3 घंटे और 20 मिनट बोल सकते हैं कि नहीं, इसलिए यहां पर क्या लगा
प्लस। अब आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, यहां पर लिखोगे 3 आवर और 20 मिनट को आवर में बदलो जरा, 20 गुणित 1/60। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि मिनट को जब आप आवर में चेंज करते हो तो 1/60 का गुणा करते हो। किसका गुणा करते हो? 1/60 का। सही बताया था? चलो अभी ये मामला समझना पड़ेगा, ये नया चीज आ गया है यहाँ पर, ध्यान यही रहे आपका। ये 3 आवर हो गया, ये हो जाएगा 20/60, 1 0 कटेगा कि नहीं? कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/6। और इसको भी कटा दोगे तुम, अरे यहाँ से कटाओगे नहीं, 1 0 और 2 कटाओगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो सीधा मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, 1/3 आवर। दोनों में आवर है, कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 + 1/3 आवर। 3 तिया 9 + 1 10/3। जिनके ऊपर से चला गया एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, एलसीएम लेंगे 3, 3 गुणा होगा 3 तिया 9 धन 1 आवर, ये हो जाएगा 10/3 आवर। इतना सॉल्व करोगे तब जाके यहाँ पे आवर आएगा, तब जाके फॉर्मूले में आप आसानी से वैल्यू रखकर आंसर निकाल पाओगे। आया मामला समझ में कि कभी भी आवर और मिनट में दे दे तो उसको आवर में कैसे बदल सकेंगे? ठीक है, क्योंकि इसके बीच में क्या लगा होता है? प्लस लगा होता है। इन छोटे छोटे चीजों को समझना है। क्या हो गया भाई, क्यों खुजला रहे हो सिर को? नहीं आया, बुद्धि में नहीं घुसा है? क्या समझ में नहीं आया यहाँ बताइए? हाँ, नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये पूरे चीजों को हमको आवर में बदलना है, तो कुछ ना कुछ तो गणितीय संक्रियाएं करनी होंगी। शिक्षक भर्ती वालों, गणितीय संक्रिया मतलब समझते हो ना? हाँ, तो जब आपको मिनट को आवर में बदलना है तो ये तो अभी आप पढ़े हो कि 1 मिनट को आवर में बदलना है तो 1/60 का गुणा करना पड़ेगा, और इस पूरे चीज को आवर में बदलना है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो गणितीय संक्रिया करना पड़ेगा जो आप नहीं जानते हो। तो जब नहीं जानते हो तो इसको आप सीख रहे हो, इस नजरिए से देखो, ठीक है? हाँ, ये आप सीख रहे हो, ये आपको नहीं आता था लेकिन अब आएगा, ठीक है, क्योंकि इसी पे अभी 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। मैं आवर मिनट में 2-4 क्वेश्चन दूंगा जिसको आप आवर में बदल कर दिखाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर कितना आएगा? 60 किलोमीटर, ठीक है। ये आवर में ही क्यों बदल रहे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में किलोमीटर में पूछा है तो समय आपको आवर में दिखना चाहिए, और ये 4 किलोमीटर पर आवर, ऐसा नहीं दिखेगा तो आप गुणा करके खुद देख लो, आपका आंसर निकल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां से मेरे ख्याल से उड़ना चालू हो गया, ठीक है। आप समझना, समझो थोड़ा सा, ठीक है। जैसे आप इतना सारा चीज नहीं करना चाहते तो आप चाल को क्या लिख दोगे, सीधा 5 मीटर पर सेकेंड, और समय को लिख लोगे 3 आवर 20 मिनट। लो तो गुणा भाग करके दिखा दो यहीं पे, सबका यूनिट अलग है, कुछ मीटर में दिया है तो कुछ सेकंड में दिया है, कुछ आवर में दिया है तो कुछ मिनट में दिया है। कैसे करोगे गुणा भाग? एक जैसा यूनिट होना चाहिए, या तो सारी चीजें किलोमीटर आवर में दिख रही हो, या तो सारी चीजें मीटर सेकंड में दिख रही हो। यहाँ तो किलोमीटर भी है, सेकंड भी है, आवर भी है, मिनट भी है, एक घर के जैसा दिखना चाहिए। घर का मतलब ये आपका या तो किलोमीटर आवर में दिखना चाहिए सारी चीजें, या तो मीटर और सेकंड में दिखना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी अलग दिख रहा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी अलग, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मीटर पर सेकंड, देखो दूरी को किलोमीटर में पूछा है, इसलिए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बदलने के लिए तो आप तुरंत यहाँ पर क्या गणित लगा दोगे कि 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपने किलोमीटर आवर बना लिया, पर ये तो मिनट लिखा है ना, इस मिनट को हटाना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो कटा पाओगे। और जो जिसको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी लिखा और हम कटा सकते हैं तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है, और इसीलिए आपसे मैथ्स नहीं बनता है, क्योंकि आप यूनिट सेम नहीं करोगे तो मैथ्स बनेगा कैसे, ठीक है। जिसको ऐसा लग रहा है कि मैं बस गुणा करके लिख दूंगा, ये जुगाड़ वाला चीज होता है जो आप एग्जाम में करते हो, ये सही तरीका नहीं है। ये आ गया आपका 3 आवर 20 मिनट, मतलब 3 आवर + 20 मिनट ही लिखना पड़ेगा इसको, तब तो आपको मिनट को आवर में बदलोगे।
ये 5 कट गया, ये आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मामला सेट है बिल्कुल, ठीक है। बस आपका मामला अब यहाँ पे फंसेगा, इसी को सॉल्व करते रहना है। 3 आवर, मिनट को आवर में बदले तो 20/60। क्यों आवर में बदल रहे हैं? एक जैसा यूनिट बनाना है। एक जैसा यूनिट नहीं बनाएंगे तो कटाओगे कैसे? ठीक है। अब यहाँ पर आप जान रहे हो 20 एकम 20, 20 तिया 60, तो ये बचा 18 किलोमीटर पर आवर इंटू, जहां पे भी प्लस आ जाए उसके आगे का और पीछे का जो अंक है वो ब्रैकेट में आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 आवर प्लस 1/3 आवर। अब ऐसा नहीं कि 18 का 3 से गुणा कर दिया आप, ऐसा नहीं होगा, पहले ये अंदर का चीज सॉल्व होगा। जब तक प्लस या माइनस सॉल्व ना हो उसका किसी और संख्या के साथ गणितीय संक्रिया नहीं हो सकता। तो ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर, गुणा है तभी तो कटेगा, लेकिन इसमें से आवर बाहर निकालोगे तो 3 तिया 9 और 1 10/3 होगा ये, ऐसा। अब आप कटा सकते हो, आवर से आवर कट गया, इसको कटाए 3 छिक्का 18, 6 दाम 60 किलोमीटर। तब आंसर आपका किलोमीटर में आएगा, और क्वेश्चन में पूछा भी है किसमें? किलोमीटर में। उसी चीज को मैंने दोबारा सॉल्व करके आपको यहाँ पे समझा दिया। मतलब अलग से क्यों निकाल रहे हैं? अगर आपको लग रहा था कि यहाँ पर हम इस चीज को अलग से क्यों निकाल रहे थे जी, ठीक है, इस चीज को हमने अलग से क्यों निकाला, ये चाल और समय को, ताकि हम फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर सकें। और अगर आप अलग से नहीं निकालना चाहते हो तो फिर जब सॉल्यूशन बनाओगे आप तब तो आपको निकालना ही पड़ेगा यहाँ पर। अब निकालिए, उस समय निकालिए या यहाँ पर निकालिए, दोनों में कहीं ना कहीं तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो वो भी नोट कर सकते हो और ये भी नोट कर सकते हो, ठीक है। या तो पहले ही यूनिट चेंज कर लो और डायरेक्ट आंसर निकाल लो, या तो फिर सॉल्यूशन के साथ करो। दोनों में एक स्टेप में तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना यूनिट सेम हुए कट नहीं सकता, ठीक है। और यूनिट सेम करने के लिए एक जैसा घर होना चाहिए, और यही चीज हमारे दिमाग में नहीं घुसता है कि अरे यार अगर क्वेश्चन में मीटर बोल रहा है, मीटर में पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है उसका भाई कौन है? सेकंड, और दोनों मीटर पर सेकंड, ये भाई बहन है उसके, सेकंड और मीटर पर सेकंड, तो एक जैसा दिखना चाहिए। यहाँ पे यहाँ मीटर लिखा है तो सेकंड लिखा है, सही चीज है, लेकिन यहाँ तो आवर लिखा है और मिनट लिखा है, वो भी सेकंड में लिखाना चाहिए ना। दूसरा, यहाँ पर दूरी किलोमीटर में पूछा है, तो किलोमीटर का मतलब होता है कि समय आवर में होना चाहिए और चाल किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, ठीक है। अगर दूरी को किलोमीटर में पूछा है तो समय आवर में आपको रखना होगा और चाल को किलोमीटर पर आवर में, तब आप किसी से किसी को भी कटा सकते हो, ठीक है। इसलिए हमने यहां पर इतना मेहनत करके किलोमीटर पर आवर और आवर में बनाया, चाल को किलोमीटर पर आवर लिखा और समय को हमने आवर लिखा है। इतना मेहनत हमने इसलिए किया ताकि ये कट सके। समझ रहे हो मामला? तब जाके हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे, नोट कर लो। तब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन और बनाना है जी, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बनाना है। तो आपका पहला जो दूरी निकालने वाला क्वेश्चन है ना, कितने तरीके से एग्जाम में दूरी निकालने के लिए बोल सकता है, वो ये 5 क्वेश्चन में आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद कितने तरीके से आपको चाल निकालने बोल सकता है वो हम कल की क्लास में देखेंगे, और उसके बाद कितने तरीके से समय निकालने बोल सकता है वो हम परसों की क्लास में देखेंगे। तो तीनों क्लास को मिलाकर आप चाल, समय और दूरी तीनों को कैसे निकालने के लिए पूछ सकता है वो आपका बन जाएगा। ये बेसिक है और इस तरह के क्वेश्चन आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में आएंगे तो थोड़ा कुछ बदल कर दे देगा, लेकिन पूछेगा इसी तरह से, ठीक है। हाँ चलो, 18/5 कहाँ से आया? एक्सप्लेन कर दूं क्या 18/5 कहाँ से आया? देखो, मीटर पर सेकंड जो है इसको आप किलोमीटर पर आवर में जब बदलोगे तो ये 18/5 कैसे हुआ, है ना।
इसको हमको क्या करना है, समझना है। ठीक है, देख लो भाई, डर मत जाना, मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा। सॉल्व करते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, समझते हैं, आपके मन में भी होगा, आप पूछ नहीं रहे हो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। देखो 1/1000, लो मीटर चेंज हो गया। अब 1 आवर की बात करें तो 1 आवर में 3600 सेकंड होता है। आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, 1 आवर में 60 मिनट, और सेकंड की बात करें तो 3600 सेकंड होता है। तो इसका मतलब 1 सेकंड बराबर कितना, तो 3600 को इधर ले आओ तो 1/3600 आवर हो जाएगा। तो यहां पर लिख दूंगा 1/3600 आवर। देखो मीटर को, इसको मिटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। मीटर को आपने किस में चेंज किया, 1/1000 किलोमीटर लिखा, और सेकंड को 1/3600 आवर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 1/1000 और नीचे वाला चीज पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600/1। मेन बट्टे के नीचे में अगर कोई बट्टा लिखा है तो वो पलट जाता है, और किलोमीटर अपने जगह पे रहेगा और आवर अपने जगह पे रहेगा। कटा दो जी, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 पंचे 10 और ये 18, तो ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। देखो मीटर पर सेकंड जो है किलोमीटर पर आवर में आ गया, लेकिन गुणा क्या आया साथ में, रिजल्ट क्या आया, 18/5। अब यहां पर आपको थोड़ा मामला समझ में आ रहा होगा कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ये तो हमको पता है, लेकिन जब मीटर को किलोमीटर में बताना हो तो 1/1000 लिखना पड़ेगा। 1000 क्या होगा, ट्रांसफर होके इधर आ जाएगा। बुद्धि खुल गया होगा मेरे ख्याल से, आपका खुला बुद्धि जी, थोड़ा बहुत बुद्धि खुला। क्या कर रहे हैं, आया मामला समझ में? ठीक है भाई, आगे समझ में? टेस्ट लेते रहते हो, गुरुजी को आता है कि नहीं करके, है? लो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। चेंज करो 5 आवर 30 मिनट को आवर में बदलिए। 5 घंटे 30 मिनट को आवर में कितना बोलोगे, बताओ जी। 5 घंटे 30 मिनट को आवर में कितना बोलोगे? ग्यारह बटे दो, महान हो गए आप। इतना टाइम लगा आप लोगों को? 5 घंटे 30 मिनट मतलब 5.5, और 5.5 को क्या लिख सकते हैं, 5.5 आवर। बता रहा हूँ जी कि आप डायरेक्ट बता सकते थे मेरे को आंसर, जो आप सॉल्व कर रहे हो उतने देर से। 11/2 को आप भाग देकर देखो कितना आ रहा है, 5/5 आ रहा है ना। मैं भी टेस्ट ले रहा था आप लोगों का, लग गए बस कॉपी पेन लेकर सॉल्व करने। 5.5 घंटे को 5.5 आवर लिख सकते हैं। चलो 5 आवर 30 मिनट प्लस लगा देंगे बीच में, क्योंकि 5 घंटे 30 मिनट को 5 घंटे और 30 मिनट बोल सकते हैं, और का मतलब प्लस होता है। 30 मिनट, मिनट को आवर में बदलो, क्या करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा जी? तो जब 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है तो 1 मिनट बराबर क्या होगा, 60 इधर चला जाएगा तो 1/60 आवर। तो उल्टा भी तो पूछ सकता है ना। बस इसी में आज जो है आपका दिमाग ना घूमते रहेगा आज दिन भर, और रात को आपको सपने आ सकते हैं आवर से मिनट, मिनट से आवर। हमारे टाइम पे जब इतिहास हम पढ़ते थे तो हमको सपने आते थे, आज मैं जो है महाराणा प्रताप हूँ तो कल मैं अकबर हूँ होता है, और युद्ध लड़ने गया हूँ, कभी गुजरात का कभी कुछ, तो ऐसे आज आपको सपना आएगा होता है। चलो
आगे बढ़े, ये कटेगा जी 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 5 आवर प्लस 1/2 आवर। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप 5.5, लेकिन हम प्रोसेस से चलेंगे। 5 प्लस 1/2 कॉमन निकालना तो जानते हो, दोनों में आवर लिखा है तो कॉमन निकलेगा कि नहीं। 5 दूनी 10 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 11/2 आवर, लिख दिए। और 11 को 2 से भाग दोगे 5.5 आएगा कि नहीं। अभी दशमलव में आप लिखो क्योंकि 4 समय दूरी में दशमलव की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 11.2 आवर, ठीक है। हाँ, यही तो सीखा है हमने। मैथ्स की क्लास चल रही है और इसमें ये पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर क्लास कब से स्टार्ट होगा। नहीं, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं है, आने वाले चीजों पर ज्यादा ध्यान है, ठीक, अच्छी बात है। चलो, एक बस की गति 72 किलोमीटर पर आवर है, वह 5 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय करेगी। दूरी निकालने का ये लास्ट प्रश्न है आज का, अंतिम। और मेरे से मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि सबका आंसर आए, बिना कुछ बताए आप सभी का आंसर आना चाहिए। नहीं, आप लोगों को जो है अनुशासन में रहना जो है सिखाना जरूरी है जी, कि जब जिस समय जो क्लास चल रहा हो उस समय दूसरे क्लास का बात नहीं करते हैं। सौ मीटर, चलो एक आंसर आया। अरे बाप रे, आप लेट हो गए जी। ऑनलाइन वाले जो है बहुत सारे लोग आंसर दे दिए। अब जब तक 100 मीटर बोले इधर 15-20 आंसर आ चुके हैं। बढ़िया, चलो थोड़ा सा शांति मिल गया, मैं भी जो है आराम से सोऊंगा कि नहीं। आज दूरी निकालना सिखाया हूँ तो कम से कम समझ में आ गया, ठीक है। देख ले, सबसे पहले 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, क्या दिया है जी, चाल। चाल दिया है आपको, स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। और समय कितना दिया है, समय दिया है आपका 5 सेकंड। दूरी किस में निकालने बोला है जी, मीटर में। अब आप यहीं चेंज करोगे कि इधर चेंज करोगे, जहां बोलो चेंज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर दूरी मीटर में निकालने बोला है तो समय किस में होना चाहिए, सेकंड में। वो तो पहले से है तो बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन चाल तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए ना, लेकिन दिया किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको तो बदलना ही पड़ेगा। तो आप यहां बदलोगे कि वहीं बदलोगे, यहीं पर बदलना सही रहेगा, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन बढ़ेगा तब दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बदलना शुरू में ही है। तभी तो ये चीज आपको यही चीज तो दिखाएगा कि आप जो है इस चीज को सीख चुके हैं। अब आप यहाँ पर बदल रहे हो मतलब आप अभी तक नहीं सीखे, ठीक है। 72 गुणित किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या का गुणा करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 का पहाड़ा आता है 18 एकम 18 और 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। चाल कितना है 20 मीटर पर सेकंड और समय कितना है 5 सेकंड। सेकंड सेकंड कट गया, 20 पंचे 100 मीटर। आंसर आ गया, मेरा काम खत्म, है ना। मैंने कोशिश किया आज आपको कि बेसिक से आपको दूरी निकालना सिखा दूं, है ना। तो अपने तरफ से मैंने अपना 100% दे दिया। अब आप देखिए आप इस चीज को कितना समझ पाए और दूरी निकाल अब पाएंगे कि नहीं आप, ठीक है। और जिनका भी पहला क्लास है आज से आपको नोट्स बनाना चालू कर देना है, ठीक है। कौन सी क्लास किस समय चल रही है उससे मतलब नहीं है, जहां से लेक्चर 1 चालू हुआ वहां से आपको क्या करना है, नोट्स बनाना चालू कर देना, ठीक है। तो आज की चीजें सीख गए होगे तो अच्छी बात है, ठीक। चलो, तो मैं सोचा भले ही थोड़ा लेट आया लेकिन टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। मेरे को लग रहा था मैं नहीं आ पाऊंगा करके, फिर पता नहीं एक अलग से अंदर से एनर्जी आ गया होता है कि चलते हैं। अगर नहीं जा पाया तो घर में बैठ के करूंगा ही क्या, लोगों के फोन ही उठाते रहूंगा, है ना, इंक्वायरी डील थोड़ा बहुत।
तो उससे अच्छा जाके क्लास ही ले लेता हूँ, कम से कम दूरी निकालना तो आज सीख ही जाओगे। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इसका पीडीएफ आपको अलग से भेजेंगे। हाँ अभी बैठ के भेज देता हूँ। हाँ आप जान रहे हो मेरे से मुश्किल हो जाता है थोड़ा पीडीएफ के मामले में, नहीं पीडीएफ के मामले में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तुरंत ले लो तो बच जाएगा बात, और बात का तो बाद हो जाता है। मैं देखता हूँ इसका पीडीएफ अगर रेडी होगा तो तुरंत आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, बाकी बढ़िया तैयारी कीजिए, और आपकी जो समस्याएं हैं वो हम बाद में सुन लेंगे आराम से। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है कि चाल समय दूरी का जो पीडीएफ है वो रेडी है बिल्कुल। ठीक है, तो आपको जो है तुरंत मिलेगा ये, शुभ काम में देरी नहीं। और ऑनलाइन वालों आपको पता है ना, आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, क्या बोल रहे हो, भेदभाव? हाँ जी, ऑनलाइन वालों के साथ भेदभाव हो रहा है। कहाँ से भेदभाव हो रहा है? आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है ना, लिख लीजिएगा, कोई भेदभाव नहीं है ना भाई। भेदभाव हो रहा है, सही में लग रहा है? ऑफलाइन वालों बताओ, लग रहा है ऑनलाइन वालों के साथ भेदभाव हो रहा है? देखो ऑफलाइन वाले कितने स्वार्थी हैं बताए, इनको पीडीएफ मत लगे, मतलब मिल पाए इसलिए जो है, ऑनलाइन वालों को ना मिल पाए इसलिए ये लोग बोल रहे हैं क्या कि भेदभाव हो रहा है करके। मेरे को तो लग रहा है भेदभाव हो रहा है? अच्छा, आपको भी रिकॉर्डिंग क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो जितने भी ऑनलाइन वाले हो, ठीक है, आपको जो है मैं टेलीग्राम में जो है इसका पीडीएफ भेज रहा हूँ। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, UIS अकेडमी ऑफिशियल करके, ठीक है, तो ये देखिए ये टेलीग्राम में सेंड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मेरा वीडियो आज का दिख रहा होगा, इस वीडियो के नीचे है। आप लोगों में से जिसको भी नहीं मिला होगा डायरेक्ट ले सकते हो। ठीक है, पीडीएफ जाके, ठीक, तो यहाँ से आपको चाल समय दूरी का पीडीएफ मिल जाएगा। याद रखेंगे कि क्वेश्चन जो है एक पेज में आपके दो क्वेश्चन, जैसे आप पन्ना पेज खोले कॉपी का, तो एक पेज में एक क्वेश्चन ऊपर लिख दो और एक क्वेश्चन बीच में, और दूसरे पेज में भी एक क्वेश्चन ऊपर एक क्वेश्चन नीचे। तो इस तरह से आप जितने भी पीडीएफ में क्वेश्चन दिए हैं वो पहले से लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना रहेगा, सॉल्यूशन बनाना रहेगा। ठीक है, तो एक पेज में दो क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। अब रहीस टाइप एक पेज में एक क्वेश्चन मत लिखना, ठीक है, और गरीब टाइप एक ही क्वेश्चन एक ही पेज में 15 क्वेश्चन मत लिख देना। ठीक है, बैलेंस बनाकर चलना है हमको। ठीक है, और कंजूसी मत करना भाई। ठीक है, कंजूस टाइप पता चला कि एक ही पेज में एक तरफ 15 क्वेश्चन लिख दे रहे हो और दूसरे तरफ उसका सॉल्यूशन बना रहे हो। और कई लोग तो बहुत ही रईस हैं, एक पन्ने में एक क्वेश्चन लिखेंगे। अरे उनका सोचो जो आपको पैसा देके पढ़ा रहे हैं, बताए कितना मेहनत लगता है पैसा कमाने में। ठीक, तो जो सही तरीका है वो मैं आपको बता दिया कि जो सही तरीका वो ये है कि आप जैसे ही कॉपी खोलो तो एक पेज में दो क्वेश्चन, एक पेज में दो क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि इससे आप रिवीजन अच्छे से कर सकोगे। कोई ट्रिक का जरूरत, क्योंकि अगर आप देखो जैसे ऐसे दो क्वेश्चन लिखे हो आप, है ना, तो यहाँ पे आपने कोई सॉल्यूशन बनाया तो इसके बगल में जो जगह खाली रहेगा ना, उसमें आप बाद में क्या लिख सकते हो, ट्रिक लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए? इसलिए थोड़ा सा साफ सुथरा नोट्स भी आपका दिखेगा। ठीक, तो आज से नोट्स बना लीजिएगा। जिन लोग अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे कुछ कर लीजिएगा। साहू है, क्या हो रहा है, साहू है सर जी, तेली लोग अभी मत लगो, है बाद में देखेंगे आपको। ठीक, तो टेलीग्राम में जाकर देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और ये जो है कुछ देर के लिए ही रहने वाला है। ठीक है, 10 मिनट में डिलीट कर दूंगा। ठीक, तो 10 मिनट में डिलीट हो जाए उससे पहले जो है आप पीडीएफ ले लीजिए जाके। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख रहे लोग, आगे का क्वेश्चन बताएंगे ना बंधु, तो दिक्कत यह है कि आज मिक्स हो जाएगा। आज हम दूरी निकालना सीखे हैं, तो कल से हम देखो इस क्वेश्चन में चाल पूछा है, इस क्वेश्चन में चाल पूछा है, इसमें भी चाल पूछा है ना, और इसमें दूरी और इसमें समय पूछा है। ठीक है, इसमें चाल पूछा है, तो आगे जाकर चाल समय जो पूछा है उसके क्वेश्चन हम कल बनाएंगे और कल इसको कवर करेंगे। शुरुआत आराम से करना है,
फिर अपन रॉकेट बन जाएंगे, बुलेट ट्रेन बिल्कुल। ठीक है, चलो। तो अभी जो है आपका मैथ्स का क्लास चालू हो गया, धीरे धीरे बाकी क्लासेस भी जितने भी ऑनलाइन वाले हों बाकी क्लासेस भी आपको मिलना चालू हो जाएंगी। ठीक है, कराएंगे ना, जितना भी लंबा क्वेश्चन होगा कराएंगे, चिंता मत कीजिए, है ना। आगे चलकर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे और उसका तरीका बहुत आसान होगा। ठीक है, जितने लोग भी दोबारा देखना चाहो यूट्यूब में डाला हुआ है वीडियो, दोबारा आप देख सकते हो, इसके बाद का पता नहीं, लेकिन पहला क्लास है इसलिए मैंने दे दिया है दोबारा समझने के लिए। और जितने भी ऑनलाइन वाले हो आपको तो रिकॉर्डेड में मिल ही जाएगा। चैनल का नाम जो है वो युवा IAS एकेडमी है ना, ऑफिशियल।